आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर का अबूरी बजट आज किया जाएगा पेश। यूनियन टेरिटरी के लिए दिल्ली से 5वां बजट 1,20,000 करोड़ रुपए की तखमीना का खदा। सब्जी मंडी बानिहाल में आतशज़दगी, दर्जनों टीन शेड माल और असबाब समेत खाकिस्तर। मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद का किया मुतालबा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त जारी। दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की दी गई इजाजत। मंशियात के खिलाफ पुलिस की जंग जारी। पटगाम पुलिस ने मागाम में नाके के दौरान 4 मंशियात फरोशों को किया गिरफ्तार। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त जारी है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि जम्मू ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कहा गया था कि मौसम बेहतर होने और शाहराह काबिल आमद-रफ्त होने की सूरत में लाइट मोटर व्हीकल्स के साथ साथ माल बरदार गाड़ियों को भी श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रोज शेर बीबी के मकाम पर भारी पसिया गिराने के बाद ट्रैफिक को कुछ देर तक रोक दिया गया था। ताहम हुकाम की जानिब से पसिया हटाकर शाहराह को ट्रैफिक के काबिल बनाया गया और दरमानदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई थी। ट्रैफिक हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया या श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वालों को यह मशवरा दिया कि सफर शुरू करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से शाहराह की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल करें। उसके बाद ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अपना सफर जारी रखें। नाज़रीन, आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। मौसम भी काफी खुशगवार है, धूप खिली हुई है और दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। जहां पर लाइट मोटर व्हीकल्स को भी चलने की इजाजत है, वहीं पर माल बरदार गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दी गई है। ताहम ट्रैफिक हुकाम की जानिब से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वालों से ये मशवरा दिया गया है, उनको ये मशवरा दिया गया है कि अगर वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करना चाहते हैं तो वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करें, उसके बाद ही वो अपना सफर जारी रख सकते हैं। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? नाजरीन, आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त ट्रैफिक का दोनों तरफ से चल रहा है और जहां पर छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई, वहीं पर माल बरदार गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दी गई है। जबकि हुकाम का कहना है कि इस वक्त बानिहाल रामबन में मौसम खुशगवार है, धूप खिली हुई है, इसके चलते ही गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से पिछले दिनों जो है थोड़ी सी परेशानी हाईवे पे जरूर देखने को मिलेगी। आज की बात करें तो आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जम्मू से बड़ी माल बरदार गाड़ियों को वादी की ओर चलने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। बाकायदा हाईवे पर रवा दवा है। इसके साथ में अगर देखें तो जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उन्हें दोनों अतराफ से चलने की इजाजत दी जा रही है। अलबत्ता शेर बीबी के मकाम पे फिर से वही सूरत हाल है जहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया है,
जिसके चलते वहां पे एहतियाती तौर पर गैप वाइज ही गाड़ियों को जो है एक तरफा जो है वहां से चलाया जाता है। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम काफी ज्यादा खुशगवार है, धूप खिली हुई है और ऐसे में जो है यहाँ पर ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से कहा गया है कि सफर शुरू करने से पहले आपको एहतियात और अपने जो कंट्रोल यूनिट्स है उनके साथ भी आपको राबिता कायम करना चाहिए। लेकिन अलबत्ता कौमी शाहराह पे इस समय जम्मू से श्रीनगर की ओर बड़ी गाड़ियां और दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियां पूरी तरह से रवा दवा है। आरिफ, जरा ये बताएगा, जहां कल शेर बीवी के मकाम पर जो सड़क को नुकसान पहुंचा था, क्या वहां पर जो सड़क है शाहराह है उसको ठीक किया गया है? गवर, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कौमी शाहराह पे जो शेर बीबी के इलाके में जो रोड का एक हिस्सा ढह गया था, तो कल जिस तरह से दोपहर के बाद उसी जगह पे फिर से स्लाइड आ गई थी, तो वो वन वे भी जो है वहां पर बंद हो गया था तकरीबन 1-1.5 घंटे तक। लेकिन उसके बाद जो है जो वहाँ जो मैन मशीनरी को बरोकार लाया गया, फिर से जो है सिंगल वे वहां पे बनाया गया है। अलबत्ता जहाँ पर ट्रैफिक हुकाम के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज है कि फिलहाल वन वे को ही ट्रैफिक जो है वहां पर चलाया जाता है बड़ी गाड़ियों की अगर बात करें, और दोनों गाड़ियों को भी जो है गैप वाइज स्लाइड वाले एरिया में निकालने की कोशिश की जा रही है। आरिफ, आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर पर आपसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से, जहां पर दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। और मौसम की अगर बात करेंगे तो मौसम काफी खुशगवार है, धूप खिली हुई है, इसलिए दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। हजार 24-25 का अबूरी बजट आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली न होने की वजह से यह जम्मू कश्मीर का लगातार 5वां बजट है जो सदराज के निफाज के बाद ही पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना ने जम्मू कश्मीर के सिलसिले में ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात को जाहिर करने वाली तफसील भी पेश करेंगे। वो ज़राए का कहना है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया आइंदा माली साल के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए या इससे कुछ ज्यादा के बजट का हदफ रखती है। मरकज और जम्मू कश्मीर में मई के वस्त या आखिर में नई हुकूमत बनने के बाद मुकम्मल बजट पेश किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को 2024-25 के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट मिलता है तो ये यूटी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर 19 जून 2018 से मुंतखब हुकूमत के बगैर है। बीजेपी पीडीपी मखरूज सरकार के खात्मे के बाद 2019-20 का बजट उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने रियासती इंतजामी कौंसिल के सरबराह के तौर पर मंजूर किया था। 2019 में जम्मू कश्मीर का दर्जा यूटी में कम करने के बाद उसके तमाम बजट मरकज ने ही पार्लियामेंट में पेश किए। मरकजी वजीर खजाना की जानिब से 1 फरवरी को अबूरी यूनियन बजट में 37,277.74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 37,277.74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें सिर्फ 35,619.30 करोड़ रुपए मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए रखे गए हैं। इस साल अप्रैल मई में होने वाली लोकसभा इंतखाबात से पहले पीएम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत का ये आखिरी बजट था। सब्जी मंडी बानेहाल में आग की एक होलनाक वारदात में 100 के करीब टीन शेड और लकड़ी से बने शेड खाकिस्तार हो गए। मकामी लोगों ने बताया है कि सब्जी मंडी में गुज़श्ता शब अचानक आग नमूदार हुई जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए कई टीन और लकड़ी से बने शेडों को अपनी लपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि दर्जनों सब्जी और फल फरोश टीन और लकड़ी के बने शेडों में अपना रोजगार चलाते थे, जिनमें गुज़श्ता शब अचानक आग भड़क उठी जिसमें बेशतर खोखे जलकर राख हो गए हैं। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और रजाकार आग पर काबू पाने के लिए जाए वकूफ पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर करीब सुबह 4 बजे काबू पा लिया गया और इसे मजीद मार्केट की तरफ फैलने से रोक दिया गया है।
आग बुझाने की कार्रवाई में फायर सर्विस, पुलिस, फौज, रेड क्रॉस और बानिहाल वॉलंटियर के रजाकारों ने मुश्तरका तौर कार्रवाई अंजाम दी। आग की इस वारदात में 100 के करीब टीन और लकड़ी के शड़ों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें मकामी बेरोजगार लोग सब्जी, फल और रेडीमेड कपड़े फरोख्त करके अपना रोजगार कमाते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके आग लगने की वजूहात का पता लगाया है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा बानिहाल चलते हैं, जहां हमारे साथ आरिफ वहीद हैं। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा ये जो आग की वारदात है, क्योंकि माना जा रहा है कि 100 के करीब जो टीन और लकड़ी से बने जो शड़ हैं, जिसमें सब्जी फरोश, फल फरोश और उसके साथ साथ ही कुछ रेडीमेड कपड़े जो फरोख्त कर रहे दुकानदार है, और उनका भी काफी नुकसान हुआ है। लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल गौर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बानिहाल के अंदर जो है एक ये बदकिस्मती से जो है एक बड़ा होलनाक वारदात जो है वो रोनुमा हुआ है, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तकरीबन 100 के करीब जो है जो शेड है यहाँ पे, जो जिनको की बड़ी मजबूती से जो है यहाँ पर ये जो गरीब तबका कारोबार करने वाले जो लोग हैं, इसको बड़ी मेहनत के साथ बनाया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये सारा जो है बिल्कुल एक मैदान की खेत में जो है इस समय ये पूरा एरिया है, और इसमें जितने भी शख्स है वो बिल्कुल पूरी तरह से खातिरदार हो गए। बात करें इस समय जो अगर देखें तो बानिहाल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे जो है तखमीना लगाने के लिए जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, और कल जिस तरह से तकरीबन ये दरमियानी शब में आग लगी थी, इसमें बानिहाल पुलिस की बात करें और के साथ में जो फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला है वो तो वक्त पर पहुंच पाए, लेकिन आग को कंट्रोल करने में जो है उनको कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से तकरीबन 100 के करीब ये जो शेड है, जिसमें मनियारी की दुकान है, शूज की, बाकी जो छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, खासकर जो सब्जी फरोश है, फल फ्रूट बेचने वाले हैं, छोटे छोटे जो होटल चलाने वाले थे लोग, तो उनको जो है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इससे अगर देखें तो सब जिला बानिहाल के साथ साथ जो है रामबन जिला और उन लोगों को काफी ज्यादा अफसोस हो गया जिन्होंने कि ये आज यहाँ पे जो है ये मंजर देखे, और ये काफी जो है दिल दहलाने वाले मंजर है। बानिहाल टाउन की बात करें तो सबसे ज्यादा रौनक जो है इसी इलाके में जो है देखने को मिल रही थी, जहाँ पर लोगों को जो है खरीद फरोख्त के हवाले से जो है एक बेहतरी और वो फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे नसीब थी। आरिफ, जरा जो ये मुतासरीन है उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो आग की क्या कुछ वजूहात बताई जा रही है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी मार्केट है, ये सब्जी मार्केट है, जो मंडी है, वहां पर क्या कुछ वजूहात है और उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है सब्जी मंडी के जो प्रेसिडेंट है। अर्शी साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने मेरे साथ बात की, आपने कहा कि जनाब बड़ा नुकसान है, दिल दहलाने वाला ये मामला है, तकरीबन दर्जनों ऐसे गरीब बच्चे जो है यहाँ पर रोजगार कमाते रहे, कई लोगों के बच्चे जो है स्कूल फीस बाकी चीज इस पर ही जो है वो डिपेंड। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ जो है लिखे पड़े हैं हमारे साथ, इधर छापी फरोश जो है ये काम करते थे, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई इंस्टॉल करता था। ये जो रात को नमूदार आग हुई रात के 1 बजे, ये बहुत दुख की बात है। ये जब चौकीदार ने हमको इन्फॉर्मेशन की है रात के 1 बजे से, हमने तुरंत पुलिस को फोन किया, एसएसओ साहब को, डीएसपी साहब को, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की है। मगर मुझे इतनी दुख की बात है, बेचारा साहब एक कोई 100 से करीब फड़ी वाला ये जगह हो गया, बेचारा बेसहारा हो गया, इनको कोई सहारा नहीं है। आपने कहा कि आग जो है हमें शक है कि इसमें जो है तहकीकात की जानी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? ये बिल्कुल है, आग की जो वारदात हुई ये तहकीकात होनी चाहिए। जगह जगह कैमरा लगा है, क्योंकि हम घर में थे, हमको कोई पता नहीं है रात के 1 बजे किसे आग की है, किसने नहीं की है। हमारे चौकीदारों को ने किसी को देखा है। अब पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है आग बुझाने की। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करता, फौज कार्रवाई नहीं करता, फायर सर्विस कार्रवाई नहीं कर, पूरा बाजार जल जाता था। आरिफ, जरा ये भी बताएगा, जब ये आग नमूदार हुई अभी तो तकरीबन 12:20 होने को है, क्या अभी तक इंतजामिया के लोग, इंतजामिया के अफसरान इस मौके पर आए हैं जहां पर ये आग लगी है सब्जी मंडी में? गवर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से तहसीलदार बानिहाल के साथ भी मेरी जो है स्पॉट पे बात हुई, और उनका मानना है कि सबसे पहले जो है इनको एकोमोडेट
के हवाले से जो है उन्हें जो बात की कि बाजाबादकारी की जो बात की, तो उसके बाद उनका ये भी मानना है कि इंक्वायरी के हवाले से भी हमने एक प्रश्न पूछा था कि सब्जी मंडी के अंदर बेहतर लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये देखा जाए कि भाई ये आग जो है क्या खुद ही लगी है या इसमें कोई कानत फायरी की है, क्योंकि यहाँ पे सब्जी मंडी को लेकर बहुत बार जो है इश्यूज उठे हैं, कई प्रदर्शन हुए थे कि यहाँ से जो इनको शिफ्ट करने की भी जो बात की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी। तो इसमें तहसीलदार का मानना है कि पहले इनकी बाजाबादकारी के लिए जो काम किया जाएगा, उसके बाद जो इंक्वायरी भी जो है वो इनिशिएट की जाएगी ताकि सभी चीजों का पता लगाया जाए। एसएचओ बानियाल भी जो है कल रात से ही जो है यहाँ पे अपने जवानों के हमारा मौजूद है, तो जिसके लिए की जो है लोगों ने काफी ज्यादा उनको सराहा इस चीज के लिए कि तराकी के थाने में भी जो है वो बराबर जो है यहाँ पर जब से आग लगी है और इस वक्त तक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। गवर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद आपका। बानिहाल से बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां सब्जी मंडी बानिहाल के अंदर आग की एक होलनाक वारदात में 100 के करीब टीन और लकड़ी से बने शड़ खाकिस्तर हो गए हैं। जहां पर जो आग मुतासरीन है उनका मानना है कि गुज़श्ता रात यानी कि रात के दौरान अचानक से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए करीब 100 के करीब जो टीन और लकड़ी से बने शेड हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों के साथ साथ फायर सर्विस अमला, पुलिस और फौज और जो रजाकार तंजीमें हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं, सब्जी मंडी और आग पर काबू पाने की कोशिश की है और काफी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पा लिया गया है और करीब 4 बजे सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया है। और उसके साथ साथ यह माना जाता है कि 100 के करीब जो टीन और लकड़ी से बने शेड है वो खाकिस्तर हुए हैं और उसके अंदर जो मालो असबाब था, चाहे वहां पर फ्रूट, फल और दीगर जो रेडीमेड गारमेंट्स, वहां पर कपड़े थे, वो भी जलकर खाकिस्तर हुए हैं। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ताहम जो मुतासरीन है उन्होंने अब इंतजामिया से इमदाद की अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने जो जिला इंतजामिया रामबन है उनसे अपील की है कि जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा उन्हें दिया जाए, उनकी मदद की जाए। दूसरी तरफ से पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं कि आए आग की असल वजूहात क्या कुछ है। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बडगाम पुलिस ने 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से नशावर मवाद जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि वाता मागाम के करीब पुलिस नाके के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका गया, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई और इस मौके पर गाड़ी से चरस और दीगर नशावर मवाद बरामद किया गया है, जबकि गाड़ी में सवार 3 लोगों को भी मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों की शिनाख्त आरी पंतन के रहने वाले आबिद अहमद भट्ट, जीशान अहमद डार, एहतशाम अशरफ वानी और किन्नी हामा के रहने वाले आमिर अहमद गनाई के तौर पर हुई हैं। उस चौथे शख्स को भी बाद में गिरफ्तार किया गया। जब 3 लोगों से मंशियात फरोशों से पूछताछ की गई है तो उन्होंने एक और नौजवान का मंशियात फरोश का नाम दिया है, जिसके बाद ही उस नौजवान को भी, मंशियात फरोश को भी गिरफ्तार किया गया है। शब महराज को मद्देनजर रखते हुए आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश की निगरानी में जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें सब जिला त्राल के अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। मीटिंग में अफसरान को हिदायत दी गई है कि शब महराज के मौके पर लोगों को हर एक मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि शब महराज की जो तकरीब होने वाली है, तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाएं, स्पेशली जो ऑफिसर्स यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हैं उनको मदऊ किया था। तो डायरेक्शंस यही दी गई कि जो मार्केट चेकिंग जो होती है इंटेंसिफाई की जाएगी। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक मुनज़्ज़म टीम बनाई गई, उस टीम के माध्यम से जो है इंटेंसिफाई किया जाएगा, मार्केट चेकिंग की जाएगी और उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारे का सारा का इंतज़ाम किया जा रहा है एंड बहुत आसान और अफजल तरीके से ये फेस्टिवल जो है मनाया जाएगा। वादी में कायम आयुष महकमे के तिबी मराकज में नीम तिबी अमले की कमी के बायस इस महकमे की हालत इंतहाई नागुफ्तवे बनी हुई है।
सरकार की जानिब से जनूबी कश्मीर समेत वादी के दीगर अजला में आयुष महकमे के करीब 300 तिबी मराकज और डिस्पेंसरियां कायम की गई हैं। एदाद शुमार के मुताबिक महकमे के उन तमाम तिबी मराकज में मेडिकल अफसरान की तैनाती जरूरत से ज्यादा है, लेकिन 50% नीम तिबी अमले की कमी के बायस इन मराकज की कारकर्दगी को अवामी हल्के इंतहाई मायूस कुन करार दे रहे हैं। शोपियान में आयुष महकमे की जानिब से इस वक्त आयुष मरकज समेत 11 डिस्पेंसरियां कायम है। पुलवामा में 19, कुलगाम में 22, अनंतनाग में 36, बडगाम में 33, बांडीपुरा में 19 डिस्पेंसरियां कायम की गई हैं, जबकि हर जिला में एक एक आयुष मरकज भी चलाया जा रहा है। एदाद शुमार के मुताबिक उन मराकज में शोपियान में 13, कुलगाम में 8, पुलवामा में 17, अनंतनाग में 13, बांडीपुरा में 11, बडगाम में 11, कुपवारा में 7, बारामूला में 9, गांदरबल में 7 और शहर श्रीनगर में 13 के करीब नीम तिबी असामियां खाली पड़ी हैं। वादी के आयुष मराकिज में नीम तिबी अमले के असामियों की कमी से वादी में कायम की गई 300 डिस्पेंसरियों की हालत इंतहाई बदहाल हो चुकी हैं। तिबी मराकिज में 50% नीम तिबी अमले की कमी से अवामी हल्के महकमे की कारकर्दगी को इंतहाई मायूस कुन करार दे रहे हैं। काबिल जिक्र है कि वादी के मुख्तलिफ अजला में सरकार की तरफ से इंतजामिया की तरफ से कायम इन तिबी मराकिज और डिस्पेंसरियों को आयुष्मान भारत की पजीराई हासिल है, लेकिन इन तिबी मराकिज की नागुफ्तबा हालत ने महकमे सेहत के इस शोबे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार जाम भाग और 6 जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब मिलिटेंटों ने बारीक हथियारों से थाना चौहान पुलिस स्टेशन पर एक हमला किया, जिसके मुताबिक पुलिस एहलकारों और मिलिटेंटों के दरमियान 2.5 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। मिलिटेंटों की फायरिंग से 10 पुलिस एहलकार जाम भाग जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस लाइन से बारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। याद रहे कि गुज़िश्ता माह 20 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में बाड़ा पुलिस चौकी पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। इससे कबल 10 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के जिले कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर रात गई हमला किया गया है, जिसमें 3 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाम बाग हो गए थे। 5 जनवरी को अब खैबर पख्तूनख्वा के जिले बनू में 5 जनवरी को जिला बनू में मंडान पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था, जिसमें पुलिस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। तब हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।